हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को रविशंकर एकेडमी पर। मैं पवन सर एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर, है ना, जिसमें हम लोग संधि को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप लोग अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो संधि आपके परीक्षा में आना लाजमी है। एक न एक सवाल संधि से आते ही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि संधि हम लोग इतने गहन और इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि हर एक बातें को बिल्कुल अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से क्लियर होता चला जाएगा। ये हमारी वादा है आपसे। तो ये जो वीडियो है ये संधि का संक्षेप, इसमें व्याख्या करेंगे हम संधि क्या है। बाकी अगले वीडियो में हम संधि के प्रकार हैं उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। संधि सबसे पहले जानेंगे कि संधि क्या है। तो आम बोलचाल की भाषा में आप समझते होंगे कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो केवल परिभाषा को याद रखने से संधि क्लियर नहीं हो जाता है। इसके लिए कई चीजों को हमको समझना होता है, या अगर दूसरी शब्दों में यूं ही कहें तो हम ये कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज हमको समझना है कि संधि जो है वो सम जोड़ धी से मिलकर बना हुआ है। दूसरा है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग, सुलभ और समझौता, है ना। ये संधि का ये शाब्दिक अर्थ होता है। कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि जो संधि है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हम इन चारों में से कोई एक आंसर को लगा देंगे। अब संधि कहते किसको हैं, इन चीजों को हमको समझना होगा। तो आइए हम कुछ क्रियाकलापों द्वारा संधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम देखें, मान लीजिए कि ये कुछ मान लीजिए ये पुल था, कोई एक पुल था कोई जो बीच रास्ते से ऐसे क्या होगा, ऐसे टूट करके लटक गया, ठीक है। सपोज करिए इससे हम संधि को एकदम आसानी से समझ जाएंगे कि वास्तव में संधि होता क्या है। तो मान लीजिए कि ये पुल है और ये पुल की जो दो भागों में पुल बट गया है। ये पुल का पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है। अगर हम ये करें कि इस पुल को अगर यहाँ पे ऐसे जोड़ दें तो क्या पुल सही हो जाएगा? पुल का जो रास्ता है वो शुरुआत हो जाएगी वो रास्ता से? तो नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पुल का एक भाग यहाँ पे लटका हुआ है और एक भाग को यहाँ मिला दिए, तो ये तो होगा नहीं। अगर मान के चलिए कि अगर हम इसको यहाँ भी जोड़ दें तो क्या पुल बन जाएगा, सही हो पाएगा? तो नहीं। यानी कि संधि जब भी दो भागों में टूटता है तो हम इसको एक भाग को अगर कहीं मिला दे, अगर मान लीजिए कि इसको ही हम यहाँ मिला दे, तो क्या संधि होगा? नहीं होगा। पुल बनेगी? नहीं बनेगी। अब मान लीजिए केवल हम इस टुकड़े को यहाँ जोड़ दे तो क्या पुल जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। अगर मान ले फिर अगर इसको हम ऐसे जोड़ दे तो क्या हो पाएगा? पुल जुड़ेगा? नहीं। फिर अगर इस भाग को यहाँ पे हम जुड़ाएं, पुल बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि पुल को बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो दोनों भाग हैं ये दोनों को मिलाना होगा। यानी दोनों जब आपस में एक साथ मिलकर जुड़ जाएंगे तभी पुल का निर्माण होगा। उसी प्रकार संधि है। संधि में अगर हम क्या करें, जैसे संधि में अगर हम यहाँ पे देखें, एक छोटे से उदाहरण से पहले अगर हम समझने की कोशिश करें कि संधि को अगर हम विद्यालय को तोड़े तो विद्या जमा आलय होता है। विद्या जमा आलय जब होता है तो अगर हम विद्या का दा और इसके ल को मिला देंगे तो यहाँ पे संधि होगा? नहीं होगा। वही पुल वाला कहानी हुआ। मान लीजिए कि ये पूरा विद्यालय पुल था और ये टूट गया दो भागों में, एक भाग हो गया विद्या, एक भाग हो गया आलय। तो अगर हम इस पार्ट को द्या को अगर हम ल से मिलाएं तो संधि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार अगर हम विद्या और आलय अलग अलग है, यहाँ अगर द्या को अगर हम य से मिलाएं यहाँ भी संधि नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग समझ रहे थे कि इस भाग को अगर यहाँ से मिला देंगे तो क्या पुल बनेगा? तो नहीं बनेगा। उसी प्रकार यहाँ हो गया। अगर हम थर्ड स्टेप में देखें कि अगर हम वी को आ से मिला दें तो क्या संधि होगा? तो नहीं होगा भाई। तो आखिर संधि होगा कब? तो संधि होने के लिए जो हमारा ये चौथा स्टेप है, यहाँ संधि होगा।
क्योंकि ये पहला पद है, ये दूसरा है, तो हम लोग द्या को जब हम आ से मिलाएंगे तब यहाँ संधि होगा। यानी कि पहले वाले शब्द का बाद वाला जो वर्ण होता है, ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। तो पहले वाले शब्द का बाद वाला, तो बाद वाला द्या हो गया, और दूसरे वाले शब्द का पहला वाला वर्ण ज्यों कहते हो, तो यहाँ द्या और यहाँ से आ, ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तभी संधि होगा। आप 6 स्टेप में देख सकते हैं कि विद्या में का आ हुआ और आलय में का आ हुआ, ये दोनों ही आ और आ मिल करके आ बनाएंगे, यानी संधि यहाँ होगा। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें कि संधि क्या और क्या हो सकता है, तो अगर हम देखिए इसको मिटा देते हैं, अगर हम ऐसे इसको समझें, जैसे देखिए ये और ये, मान लीजिए कि ये दूल्हा है, क्या है, दूल्हा है और ये दुल्हन है, ये दूल्हा और दुल्हन है, और इधर ये लोग खड़े हैं, ये दुल्हन की सहेली है, इधर दुल्हन की सहेली है और इधर ये, इधर दूल्हा के सहेला है, दूल्हा के दोस्त लोग हैं। अब हम ये समझते हैं कि संधि क्या है बखूबी। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बात द्वारा तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में संधि होता क्या है। अब मान लीजिए कि जो जयमाल है, जयमाल पर ये टीम पहुंची हुई है, कुछ दूल्हा है, दूल्हा के दोस्त हैं, दुल्हन है और दुल्हन की सहेली है। तो आप देखे होंगे दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, ठीक है जी। अब अगर ये कोई कहे कि जो दूल्हा के दोस्त है, ये दूल्हा के दोस्त अगर दुल्हन के सहेली को माला डाल दे तो शादी होगा, जयमाला होगा? नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है, नहीं होगा। अगर ये भी सोच ले कि ना दुल्हन के सहेली दूल्हा के दोस्त के डाल दे, होगा संधि? नहीं होगा। यानी कि एहनी कितनो फड़फड़ा ले, यानी दुल्हवा के दोस्त चाहे दुल्हनिया के सहेली के डाले या दुल्हनिया के सहेली दुल्हवा के दोस्त के डाले, संधि नहीं होगा, यानी मिलन नहीं होगा। संधि माने मेल, मेल नहीं होगा, यानी जयमाला होबे नहीं करेगा। देहाती भाषा में तो वहां पे क्या शुरू हो जाएगा तो आप समझते ही हैं, है ना। वहां पे तो अगर जिन्हें दुल्हन की सहेली दूल्हा को डाला या दूल्हा का दोस्त दुल्हन की सहेली को डाला, फिर महाभारत शुरू हो जाएगा, तो थमने का तो नाम नहीं लेगा। लेकिन खैर हम लोग संधि को समझ रहे हैं। तो यानी कि कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि अगर ये लोग कितने भी चाहें कि इनको माला डाल दे या ये लोग चाहें कि इनको माला डाल ले, तो नहीं हो सकता है, जयमाल नहीं हो सकता। जयमाल तभी हो सकता है जब दूल्हा जो है से कि दुल्हन को माला डाले। उसी प्रकार हम लोग संधि को समझ रहे हैं कि विद्या जमा जो आलय है, तो मान लीजिए कि ये दूल्हा है और ये दुल्हन है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। जो आमने सामने खड़े होंगे वही ना एक दूसरे को गले में हार पहनाएंगे, माला पहनाएंगे। और उसके बाद मान लो कि ये दूल्हा का दोस्त है, ये दुल्हन की सहेली है, चाहे वी ल से मिल जाए या वी य से मिल जाए, या ल चाहे कि हम वी से मिल जाए या य चाहे कि हम वी से मिल जाए, संभव नहीं है, यानी संधि नहीं होगा। उसी प्रकार ये बातें हैं, यानी दुल्हन की सहेली चाहेगी कि दूल्हा के दोस्त से शादी कर लें, तो उस दिन संभव नहीं है, बाद में संभव हो सकता है। तो कुल मिला के ये बातें हैं, हमें उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब आइए देखिए, अब संधि के कितने भेद हैं भाई? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। आप लोग जानते होंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो कुल मिला के हम ये बातों को समझ लिए, यहाँ से बात निकल ही जाती है। हमें पूरा उम्मीद भी है कि ये बात आप समझ गए होंगे। एकदम छोटे से बातों द्वारा हम पहले संधि को समझें कि संधि क्या है ना। अब अगले जो हमारे वीडियो होगा उसमें हम इसके जो प्रकार हैं, जैसे स्वर संधि है, तो इन सारे जो प्रकार हैं इन चीज़ों को एकदम
आसान तरीके से हम देखेंगे कि कैसे दीर्घ संधि होते हैं, गुण संधि क्या होते हैं, है ना, इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इन तमाम चीज़ों की अध्ययन हम बारीकी से करेंगे और आपको एकदम बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हर एक चीज़ों को क्लियर करने का मेरा वादा है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आशा है और उम्मीद भी है कि यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और संधि का जितना भी बात मैंने बताया वो आपको दिमाग में फिट बैठ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।